आदमी अपने घर को जैसे देखता है वैसे ही देख रहा हूँ, पर यह है कि इस घर में थोड़ी सी समस्याएं ज़्यादा हैं कि यहाँ पर 2 बार के निकम्मे नाकारा भाजपा के विधायक रहे हैं जिन्होंने कुछ करके नहीं दिया है। सुरेश राठौर जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने काम के दम पे लड़ रहे हैं, इसलिए उनका बहिष्कार हो रहा है, इसलिए उनके पुतले फूक रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विशाल गोस्वामी। आज हम पहुंचे हैं ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी रवि बहादुर जी यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस के। आइए उनसे खास चर्चा करते हैं। ज्वालापुर विधानसभा सीट को किस नज़रिए से आप इस समय देख रहे हैं? ज्वालापुर विधानसभा को किस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ? ज्वालापुर विधानसभा मेरा घर है जी, दूसरा घर है जी, और आदमी अपने घर को जैसे देखता है वैसे ही देख रहा हूँ, पर यह है कि इस घर में थोड़ी सी समस्याएं ज़्यादा हैं। जी। कौन कौन सी समस्याएं आप इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, समस्याओं की अगर बात करें तो समस्याएं तो अनगिनत हैं, पर आपको मैं बहुत मूलभूत चीज़ें बता रहा हूँ कि वहाँ बिजली, पानी, सड़क की सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं। और जैसे मैं 4-5 दिन से लगातार पैदल चल रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ, तो सबसे बड़ी समस्या एक नई निकल के आई है, वो है जल निकासी की। जी, जी, अगर हम सड़क भी बना देंगे जब भी काम नहीं चलेगा, पानी गंदा सड़क पे ही बहना है। जी। तो ये मूलभूत सुविधाओं में आता है सड़क, पानी, बिजली। क्या अभी भी उत्तराखंड 20 साल के बाद इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं राजनीतिक पार्टियाँ? देखिए, मैं इतना तो नहीं बता सकता कि हमारी पार्टी के जो मुद्दे हैं, हर विधानसभा का अपना गणित है, अपनी जोग्राफिकल कंडीशन है। जी, जी, और आप ज्वालापुर को अगर कंसीडर करें तो इसको अति दुर्गम क्षेत्र से वो करें, ये उसको वहाँ से कंपैरिजन करना वो नहीं ठीक होगा। कुछ विधानसभा ऐसी भी हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी हैं, IIT भी है, पर इस विधानसभा का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर 2 बार के निकम्मे नाकारा भाजपा के विधायक रहे हैं जिन्होंने कुछ करके नहीं दिया है, तो यहाँ पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। जी। और इस बार जो है मुझे लगता है 2009 से अस्तित्व में आई हुई सीट है। इस बार ये हम 13-14 साल का जो वनवास हुआ है ये हम ख़त्म करेंगे, कांग्रेस पार्टी ख़त्म करेगी तो उसको। किससे आप अपनी टक्कर मारने, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार यहाँ दमखम ठोक रही है, सुरेश राठौर यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं, किस तरीके से किससे अपनी टक्कर मार रहे हैं? टक्कर तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मेरी सिर्फ टक्कर बिजली, पानी, सड़क से है, उसी से चुनौती मान रहा हूँ जी, उसी का निस्तारण करना है। और फिर आगे की चीज़ें, जब ये चीज़ों में हम परिपूर्ण हो जाएंगे, फिर आगे की भी चीज़ें तो सेट करेंगे। कितने साल आप ज्वालापुर की जनता से मांग रहे हैं क्षेत्र की सेवा के लिए? फिलहाल तो मैं एक ही योजना मांग रहा हूँ, आगे तो फिर अभी तो मैं जा रहा हूँ सिर्फ वादों के उस पे कि मैं ये करूँगा। सुरेश राठौर जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने काम के दम पे लड़ रहे हैं, इसलिए उनका बहिष्कार हो रहा है, इसलिए उनके पुतले फूक रहे हैं। जी। तो जाहिर सी बात है कि मेरे मन में एक निष्ठा है कि मुझे अपनी जनता की, अपने ज्वालापुर देहात की जनता की सेवा करनी है, तो उनकी सेवा करूँगा। अगली बार जब चुनाव लड़ने जाऊँगा तो फिर मैं अपना वो रोड मैप रखूँगा कि मैंने ये काम आपके सामने करके दिया है, अपना पूरा एक रिपोर्ट रखूँगा, एक समरी रखूँगा कि मैंने ये काम किया है, अब मुझे इस बात पे वोट दो। तो रवि बहादुर अगर विधायक बनते हैं तो मुख्य 3 काम वो कौन से होंगे जिन पर आप सबसे पहले निर्णय लेंगे, सबसे पहले उन 3 काम को किया जाएगा ज्वालापुर के लिए? देखिए, रवि बहादुर अगर विधायक बनता है तो सबसे पहले वहाँ पे जल निकासी की समस्या का समाधान करना है। जो सड़कों पे वहाँ गंदा पानी बह रहा है, कोई मेहमान आता है, कोई स्कूल का बच्चा, हमारी लड़कियाँ जो पैदल चलती हैं, गाड़ी चलती हैं, उनको छीट दे के जाती हैं, उनके कपड़े ख़राब करती हैं, तो अब सबसे पहले जल निकासी का मामला मेरे सामने है। अच्छा, ये 4 धाम 4 काम का नारा दे रही है कांग्रेस, क्या है ये 4 धाम 4 काम, ये आपको ही पता है, मुझे भी मालूम है। इसमें ज़्यादा मैं ना करके अभी तो सिर्फ विधानसभा पे फोकस कर रहा हूँ। देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, एक लास्ट की पंक्ति का कार्यकर्ता हूँ जिसे टिकट मिला है। आप मेरे से ज्वालापुर के रिगार्डिंग कुछ भी पूछिए, मैं आपको सब बात बताऊँगा। सुरेश राठौर जी पर एक मुकदमा हाल ही में जो काफ़ी चर्चा में आया, उनको महिला ने भी अब शायद उसको वापस लेने की बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको आपने काफ़ी हमलावर हुए इस तरीके से कांग्रेस, क्या मानते हैं इस पर आप? दोबारा बताएं मुझे, क्या पूछ रहे हैं? सुरेश राठौर जी के अभी चर्चे में एक मामला आया था कुछ यौन शोषण का, इस पर आप क्या मानते हैं, क्या है ये सब? देखिए, वो उसमें क्या, हम वो कोई आदमी की अगर गलत नीयत है, गंदी नज़र है तो उसका उनको झेल रहे हैं।
वो वहाँ की माता बहनों को अगर गंदी नज़र से देख रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने तो पूछा था, आपके द्वारा भी पूछा था कि उन्होंने अपने हल्फनामे में जो उन्होंने जो वहाँ पे पेपर सबमिट किया उसमें लिखा नहीं लिखा, उन्होंने ना किया कि मेरे पे कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है, जबकि उसकी कोर्ट ने आख्या मांग रखी है। तो ये तो वहाँ की जनता अब डिसाइड करेगी, वहाँ की माताएं बहनें डिसाइड करेंगी। वो उनसे पूछेंगी कि भैया आप रेपिस्ट थे नहीं थे, आपने समझौता किया, कैसे किया, क्यों किया। आज स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि सुरेश राठौड़ वोट मांगने जा रहे, अपनी बीवी और जो है अपनी पत्नी और अपनी लड़की को जो है वो विधानसभा में वोट मांगने के नाम पे वोट भेज रहे हैं, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अरे मोदी जी थोड़े आएंगे ज्वालापुर विधानसभा में काम करने के लिए। यहाँ तो काम अपने आप एक योजना के विधायक हैं, ये तो अब आपको करना है अपने तो काम के दम पे। महिला के सम्मान की लड़ाई लड़ने जा रही है ज्वालापुर में? पक्का, जाहिर सी बात है, कांग्रेस यहाँ पे महिला के सम्मान की लड़ाई लड़ने जा रही है। हमने तो उस महिला की पहले भी मदद की है, जब उन्होंने हमारे से मदद मांगी, पर्सनली फ़ोन किया तो हमने उनकी मदद की। उनके फ़ोन वोन उस वक्त छीने गए थे, वो भी दिलाने की कोशिश की थी। तो कांग्रेस तो आज से क्या, पहले से ही महिलाओं के सम्मान में खड़ी है और खड़ी रहेगी। अंतिम सवाल, आप इंजीनियर भी हैं, आप इंजीनियर छोड़ के राजनीति में आए, ऐसा क्यों? जनता ऐसा क्यों यार? ऐसा तो यूँ है कि मैं अपने पिताजी के झंडे डंडे लगा रहा था, और वो झंडे डंडे लगाते लगाते मेरे अंदर कब समाज सेवा आई और कब लोगों के से मिलने की एक जो जिज्ञासा होती है, उनको जानने की जिज्ञासा होती है, उसमें मैं आ गया। और अब जो भी हूँ आपके सामने खड़ा हूँ। पर हाँ, ये शर्त है, ये वादा है कि ये भाई बड़ा लंबा चलेगा और लोगों के बीच में।